बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस नंबर 12, जुमे के दिन का बयान। पार्ट 1। दुनिया में तमाम उम्मतों के बाद होने के बावजूद क़यामत में सबसे आगे रहेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि किताब उन्हें हमसे पहले ही दी गई थी। यही जुम्मा उनका भी दिन था जो तुम पर फ़र्ज हुआ है, लेकिन उनका उसके बारे में इख्तलाफ हुआ और अल्लाह ताला ने हमें ये दिन बता दिया, इसलिए लोग इसमें हमारे ताबे होंगे। यहूद दूसरे दिन होंगे और अंसारी तीसरे दिन। तुम में से जब कोई शख्स जुम्मा की नमाज के लिए आना चाहे तो उसे गुस्ल कर लेना चाहिए। उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जुम्मा के दिन खड़े खुतबे दे रहे थे कि इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले सहाबा मुहाजिरीन में से एक बुजुर्ग तशरीफ़ लाए, यानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने से कहा, भला ये कौन सा वक्त है? उन्होंने फरमाया कि मैं मशगूल हो गया था और घर वापस आते ही अजान की आवाज़ सुनी, इसीलिए मैं वजू से ज़्यादा और कुछ गुस्ल ना कर सका। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि वजू भी अच्छा है, हालांकि आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के लिए फरमाते थे, जुमे के दिन हर बालिग के लिए गुस्ल जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा के दिन हर जवान पर गुस्ल, मिसवाक और खुशबू लगाना अगर मिसर हो जरूरी है। उमर बिन सलीम ने कहा कि गुस्ल के मुतालिक तो मैं गवाही देता हूँ कि वह वाजिब है, लेकिन मिसवाक और खुशबू का इल्म अल्लाह ताला को ज़्यादा है कि वह भी वाजिब है या नहीं। लेकिन हदीस में उसी तरह है। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अबू बकर बिन मुनकदर मोहम्मद बिन मुनकदर के भाई थे और उनका नाम मालूम नहीं। अबू बकर उनकी कैनियत थे। बकीर बिन अशज, सईद बिन अबी हलाल और बहुत से लोग उनसे रवायत करते हैं, और मोहम्मद बिन मुनकदर उनके भाई की कनियत अबू बकर और अबू अब्दुल्लाह भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल जनाबत करके नमाज पढ़ने जाते तो गोया उसने एक ऊँट की कुर्बानी दी। अगर अव्वल वक्त मस्जिद में पहुंचा और अगर बाद में गया तो गोया एक गाय की कुर्बानी दी, और जो तीसरे नंबर पर ये गया तो गोया उसने एक सींग वाले मेंढे की कुर्बानी दी, और जो कोई चौथे नंबर पर गया तो उसने गोया एक मुर्गी की कुर्बानी दी, और जो कोई पांचवें नंबर पर गया उसने गोया अंडा अल्लाह की राह में दिया। लेकिन जब इमाम खुतबा के लिए बाहर आ जाते हैं तो मलाइका खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जुम्मा के दिन खुतबा दे रहे थे कि एक बुजुर्ग
हजरत उस्मान रज़ियल्लाह ताला अन्हा दाखिल हुए। उमर बिन खिताब ने फरमाया कि आप लोग नमाज के लिए आने में क्यों देर करते हैं? अव्वल वक्त क्यों नहीं आते? आने वाले बुजुर्ग ने फरमाया कि देर सिर्फ इतनी हुई है कि अजान सुनते ही मैंने वज़ू किया और फिर हाजिर हुआ। आपने फरमाया कि क्या आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी नहीं है कि जब कोई जुमा के लिए जाए तो गुस्ल कर लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुँचे कर दो आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोश सुनता रहे, तो उसके उस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुमे के दिन अगरचा जनाबत ना हो लेकिन गुस्ल करो और अपनी सर धोया करो और खुशबू लगाया करो। इब्न अब्बास रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि गुस्ल का हुक्म तो ठीक है लेकिन खुशबू के मुतालिक मुझे इल्म नहीं है। उमर बिन खिताब रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने रेशम का धारीदार जोड़ा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बिकता देखा तो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतर हो अगर आप इसे खरीद लें और जुमा के दिन और फौद जब आपके पास आए तो उनकी मुलाकात के लिए आप उसे पहना करें। इस पर अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे तू वही पहन सकता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसी तरह के कुछ जोड़े आए तो उसमें से एक जोड़ा आपने उमर बिन खिताब रज़ियल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाया। उन्होंने फरमाया कि अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ये जोड़ा पहना रहे हैं, हालांकि इससे पहले अतारिद के जोड़े के बारे में आपने कुछ ऐसा फरमाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे तुम्हें खुद पहनने के लिए नहीं दिया है। चुनांच हजरत उमर रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने इसे अपने एक मुशर्रिक भाई को पहना दिया जो मक्के में रहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत या लोगों की तकलीफ का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के लिए उनको मिसवाक का हुक्म दे देता। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर एक मर्तबा आए। उनके हाथ में मिसवाक थी जिसे वह इस्तेमाल किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत
कहा, अब्दुर्रहमान, ये मिसवाक मुझे दे दे। उन्होंने दे दी। मैंने उससे सरे को पहले तोड़ा, यानी इतनी लकड़ी निकाल दी जो अब्दुर्रहमान अपने मुंह से लगाया करते थे। फिर उसे चबाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दांत साफ किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मेरे सीने पर टेक लगाए हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फज्र की नमाज में अलम तंजील और हल अतिया अला इंसान पढ़ा करते थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि तुम में से हर शख्स निगहबान है, और लेस ने उसमें ये ज्यादती की कि यूनुस ने बयान किया कि रजीक बिन हकीम ने इब्न सहाब को लिखा है, इन दिनों में भी वादिल करा में इब्न शहाब के पास ही था कि क्या मैं जुमा पढ़ा सकता हूँ। रजीक एल्ला के इतराफ में एक जमीन कासित करवा रहे थे। वहाँ हबसा वगैरह के कुछ लोग मौजूद थे। इस जमाने में रजीक इला में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से हाकिम थे। इब्न सहाब रहमतुल्लाह अलैहि ने उन्हें लिखवाया। मैं वही सुन रहा था कि रजीक जुम्मा पढ़वाए। इब्न सहाब रजीक को ये खबर दे रहे थे कि सालिम ने उनसे हदीस बयान की कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि तुम में से हर एक निगरान है और उसके मातहतों के मुतालिक उससे सवाल होगा। इमाम निगरां है और उससे सवाल उसके रवैया के बारे में होगा। इंसान अपने घर का निगरान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। औरत अपने शौहर के घर की निगरान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। खादिम अपने आका के माल का निगरान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इंसान अपने बाप के माल का निगरान है और उसकी रैयत के बारे में उससे सवाल होगा। और तुम में से हर शख्स निगरान है और सबसे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि तुम में से जो शख्स जुमा पढ़ने आए तो गुस्ल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बालिग के ऊपर जुमा के दिन गुस्ल वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दुनिया में तो बाद में आए, लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहूदी व अंसारी को किताब हमसे
पहले दी गई और हमें बाद में। तो ये दिन जुमा वह है जिसके बारे में अहल किताब ने इख्तिलाफ किया। अल्लाह ताला ने हमें ये दिन बतला दिया। इसके बाद दूसरा दिन हफ्ता यहूदी का दिन है और तीसरा दिन इतवार अंसारी का। आप फिर खामोश हो गए। इसके बाद फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है अल्लाह ताला का हर 7 दिन में एक दिन जुमा में गुस्ल करे, जिसमें अपने सर और बदन को धोए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का हर मुसलमान पर हक है कि हर 7 दिन में एक दिन जुम्मा में गुस्ल करे। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।